हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस पेड वीडियो कह दो या पेड कोर्स कह दो, ठीक। इसमें मैंने क्या किया है, पेड कोर्स में इस बुक का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया है, ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक, चैप्टर वाइज कंप्लीट सोल्यूशन दिया है। मतलब उस चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। चाहे उसमें कितने भी क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन हो, मैंने एक ही वीडियो में उसको निपटा दिया है। अगर आप पेड वीडियो या पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। अगर आप अंगणित का कोई चैप्टर खरीदना चाहते हैं, अंगणित का, तो आपको अंगणित का अगर आपको कोई चैप्टर खरीदना है तो आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप एडवांस का कोई चैप्टर खरीदना चाहते हैं, एडवांस का, तो आपको 15 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप कोई चैप्टर अंगणित का खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपये पे कीजिए और उस अंगणित को टेलीग्राम में मुझसे ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 82 99 81 86 78, ठीक। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे ही मैंने 15 चैप्टर पहले से बना लिए। ये 16वां चैप्टर है जिसमें मैं टाइम एंड वर्क के को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें 198 क्वेश्चन है, तो मैं शुरू से 1 से लेके 198 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से, जो मेथड आपको एग्जाम में यूज़ होना चाहिए, ताकि आपका मैथ जो है एग्ज़ाम में जो आ रही मैथ है वो आसानी से हो जाए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले टाइम एंड वर्क में कुछ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए, टाइम एंड वर्क में अगर आप हर सवाल को करना चाहते हैं, टाइम एंड वर्क का अगर आप हर सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, मतलब कितना काम करना है। और दूसरी चीज़, जिसको काम करना है उसकी इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। जिसको काम करना है उसकी इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। तो बस अगर ये दो चीज़ पता चल गई टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल, कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल हो, वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के। देखो, ये लैंग्वेज जो है ना, 6 पुरुष और 8 लड़के, इसको कैसे लिखेंगे? 6 पुरुष और 8 लड़के। तो देखो, पुरुष के लिए मेल होता है, तो मेल में क्या लिखा है? एम। तो लिखो 6M। और 8 लड़के, यहाँ पे और का मतलब प्लस होता है, ठीक। 8 लड़के, 8 लड़के को क्या कहते हैं? बॉयज़। बॉयज़ को लिखो बी से, शॉर्ट फॉर्म यूज करो। तो 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6M और 8B। एक काम को 10 दिन में करते हैं तो इंटू 10 कर दो। इसी प्रकार 26 पुरुष और 48 लड़के। 26 पुरुष, तो 26 लिखो, पुरुष के लिए M। और मैंने बताया था इसमें और क्या होता है? प्लस होता है। 48 लड़के, 48 लड़के, लड़के के लिए बी। उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो ये लैंग्वेज लिखने का तरीका होता है। तो जितना काम ये कर रहे हैं उतना काम ये कर रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिए। अब सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे, 6 का गुणा 10 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 60M। और 8 का करोगे तो क्या आ जाएगा? 80B। यहाँ करोगे 56 दूनी 52M। और यहाँ हो जाएगा 96B। तो 60 में जब 52 घटाओगे तो क्या आएगा? 8M। और 96 में जब 80 घटाओगे तो 16B। तो यहाँ पे M/B क्या आ जाएगा? 16/8। मतलब काटोगे क्या आ जाएगा? 2/1। अब देखो, सॉल्व करने के बाद जब भी ऐसी इक्वेशन आए उसको सॉल्व कर दो, तो उसके सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उनकी इफ़िशियंसी होती है। क्या होती है? इफ़िशियंसी। ये चीज़ आप याद करनी है। देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट में बताता जा रहा हूँ सब। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं? इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब क्षमता। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। अब देखो, ध्यान देना। तो एक तो हमने पता कर लिया एफिशिएंसी, मतलब आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और लड़के की कितनी है? 1। अब मैं यहाँ पे पता कर लेता हूँ टोटल वर्क, क्योंकि मुझे दो चीज़ पता करनी होती है। एक टोटल वर्क भी पता कर लेता हूँ। अब देखो, टोटल वर्क जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए और टोटल वर्क निकालना, तो कहीं से भी निकालो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, क्योंकि दोनों बराबर है। कहीं से भी निकालो, टोटल वर्क सेम आएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 6M की वैल्यू कितनी है? 2। तो 6 दूनी 12 प्लस 8M, बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10। तो सॉल्व करोगे 12 8 20, और 20 का गुणा 10 में करोगे तो 200। तो टोटल वो कितना आ गया? 200। मतलब 200 काम करना है। अब कह रहा है यही काम, ये 200 काम कह रहा है 15 पुरुष, वाह वाह मतलब और, तो इसका मतलब भी प्लस होगा। 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको निकालना डेज। भाई डेज मतलब टाइम निकालना है। और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए,
टाइम एंड वर्क में डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क कितना है 200 का, और किसको करना है 15 पुरुष और 20 लड़के को करना है। अच्छा खुद बताओ 15 पुरुष, 15 पुरुष, एक पुरुष की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 15 की हो जाएगी 30, और 20 लड़के, 20 लड़के, 20 लड़के, एक लड़के की वैल्यू कितनी है एक, तो 20 लड़की क्या हो जाएगी 20, तो 30 ये और 20 ये क्या हो गया 50, तो 50 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 200 काम, कितने लड़के को करने हैं? भाई देखो अगर एक लड़का करता है तो 2, लेकिन लड़के कितने हैं, सॉरी एक आदमी करता है तो 2, लेकिन आदमी कितने हैं 15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और एक लड़के की कितनी है एक, तो 20 लड़की कितनी हो जाएगी 20, तो 30 और 20 50, 50 से भाग कर देंगे तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष, मैंने बताया था पुरुष को आप एम लिखोगे, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तो इंटू 6 कर दो। तो कह रहा 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती है। 10 महिलाएं, 10 महिलाएं को वुमेन कहते हैं तो डब्ल्यू लिखो, उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। तो कह रहा 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट कौन सा है, ये कंसेप्ट फर्स्ट मान लो और वाला है, कौन सा है और वाला, और का मतलब क्या होता है प्लस। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 से 5 कट गया, तो एम अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 10/6, और सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 5/3। और मैंने बताया था सॉल्व करने के बाद, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उनकी क्या होती है एफिशिएंसी होती है। क्या होती है एफिशिएंसी। अब मैं टोटल वर्क निकाल ले रहा हूँ, टोटल वर्क निकालने के लिए आप चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, दोनों सेम आएगा। तो 5 एम की वैल्यू कितनी आ रही 5 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 150 भाई, 5×6 = 30, और 30 का गुणा 5 में करोगे तो 150, मतलब 150 काम करने हैं। अब किसको करने 5 महिलाएं और 3 पुरुष को करने, 150 काम 5 महिलाएं और 3 पुरुष को कर, तेरा 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब डेज निकालना है। और डेज वाला क्या होता है टोटल वर्क, कितना काम करना है और एफिशिएंसी। तो भाई टोटल वर्क कितना है 150, और किसको करना है 5 महिलाएं, 5 महिलाओं को कहते हैं डब्लू, प्लस और का मतलब प्लस 3 पुरुष, 3 पुरुष, पुरुष मतलब एम। तो एक महिला की वैल्यू कितनी है 3 है, और एक आदमी की 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 15 + 15 मतलब 30, तो 30 से भाग कर देंगे, 30 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखो ये कंसेप्ट नंबर सेकंड आ गया, कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर सेकंड, जिसमें आ गया वाह, जिसमें क्या आ गया या, क्या आ गया या, और या का मतलब होता है माइनस। तो कंसेप्ट नंबर 1 में क्या था और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब या वाह का मतलब होता है प्लस, लेकिन या का मतलब होता है माइनस। तो कह रहा है यदि 10 पुरुष, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 10 पुरुष और 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी देखो या आ जाए, जब भी या आ जाए तो हम लोग यहीं से या आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो 10 पुरुष बराबर हैं 20 लड़के के, ठीक, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 10 पुरुष बराबर हैं 20 लड़के के, ठीक, यहीं से एफिशिएंसी निकाल लो। तो एम अपॉन अगर मैं बी निकालूं तो 20/10, और सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 2/1, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी यही आ गई। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करो, चाहे पुरुष को लो चाहे लड़के को लो, चाहे पुरुष को 20 दिनों तक काम करा दो चाहे लड़के को 20 दिनों तक काम करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम पुरुष को करा दे रहे हैं, तो 10 पुरुष और एक पुरुष की वैल्यू कितनी भाई, कितने पुरुष हैं 10 पुरुष, 10 पुरुष, ठीक, और एक पुरुष की वैल्यू देखो यहाँ पे थोड़ा और आराम से लिख देते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वर्क में क्या लिखा है 10 पुरुष 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो ऐसे लिखो 10 पुरुष, पुरुष मतलब एम, 20 दिनों तक काम करते हैं, कितना काम कर लेते हैं, जितने भी काम होंगे ना 260 वो नीचे लिखोगे, जितने भी काम होते हैं दिनों, कितने दिन में कर लेंगे ऊपर लिखो, कितने आदमी हैं ऊपर लिखो, कितने घंटे में करते हैं ऊपर लिखो, लेकिन जितना काम होता है ना काम को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब देखो ध्यान देना, कह रहा 8 पुरुष और 4 लड़के, तथा का मतलब होता है और, तो यहाँ पे प्लस आएगा, कह रहा 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। देखो 8 पुरुष
8m, और का मतलब ये तथा का मतलब 4 लड़के, लड़के मतलब 4 बॉय। कह रहा 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। ये चीज़, ये इक्वेशन जो हमने बनाई है इसके बराबर, भाई ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी तो टोटल वर्क है, ये दोनों बराबर कर देंगे। यहाँ लिखोगे, अब देखो यहाँ पे 8 और m की वैल्यू कितनी है 2, तो 16, और यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 16 4 20, 20 का गुणा 20 में करोगे तो 400, तो 400/x सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 10m की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 20/260, और ये हो जाएगा 400/x। तो काट लो भाई, तो यहाँ पे काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 260, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 260, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? देखो टोटल वर्क हमने कैसे निकाला, चाहे टोटल वर्क इसमें कैसे निकालते हैं, चाहे पुरुष को काम करा लो 20 दिन तक, चाहे लड़के को काम करा लो, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे देखो क्या दे दिया गया है, काम भी दे दिया गया है कि 260 चटाइयाँ बनानी है, कितनी 260 चटाइयाँ बनानी है। तो जब भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क में ऐसे लिख दोगे और जिससे काम कराना है उसके बराबर कर दोगे और आप आंसर निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से अभी और सवाल आएंगे अच्छे अच्छे, तो उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ए एक काम को 10 दिनों में, ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो ये कंसेप्ट नंबर आप 3 इसको मान सकते हैं, सिंपल सवाल है, कंसेप्ट नंबर 3 सिंपल सवाल है, ठीक। तो ए कह रहा है 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो मुझे क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क ऐसे सवालों में कैसे करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, 10 15 20, 10 15 20, इन सब का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 60। तो जो एलसीएम होगा वही इनका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इस टाइप के सवाल में जो एलसीएम होता है वही इनका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी देखो, जब 60 में 10 का भाग करोगे तो क्या आएगा 6, 60 में 15 का भाग करोगे क्या आएगा 4, 60 में 20 का भाग करोगे कितना आया 3, इनको जोड़ दो कितना आएगा 13। तो ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी हो गई इफिशियंसी, क्या हो गई इफिशियंसी। तो समझ में आया? इस टाइप के सवाल जब ये सिंपल सवाल होते हैं, ये सिंपल सवाल होते हैं, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। समझ में आया? तो कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। तो हमने क्या किया, उसका टोटल वर्क निकाले, एफिशिएंसी निकाली। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, ए और सी ने। अच्छा, ए एक दिन में बनाता है 6 और सी एक दिन में बनाता है 3, तो उन्होंने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, मतलब एक दिन में वो लोग 9 बना रहे हैं, एक दिन 9 बना रहे हैं तो 2 दिन कितना बना देंगे 18, ठीक। तो 60 में से ध्यान देना, 60 में से 18 काम उन्होंने कर लिए, तो बचा कितना 42 का। कह रहा ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, मतलब ए चला गया, ए चला गया मतलब ए को हटा दिया गया, उसकी का जगह कौन काम करने लगा, बी और सी। अब बी सी काम करने लगे, तो बी एक दिन बनाता है 4, सी एक दिन बनाता है 3, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 7, एक दिन में दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 7। समझ में आया? बी एक दिन बनाता है 4, सी एक दिन बनाता है 3, दोनों मिलकर एक दिन कितना बनाते हैं 7। कह रहा पूरा काम कितने दिनों में होगा, बाई डेज निकालना है, कितने दिन में होगा डेज, और डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। खुद बताओ भाई, 18 काम जो हुआ है वो 2 दिन में हो गया, तो ये तो यहाँ तो पता है 18 काम कितने, 60 में से 18 काम 2 दिन में हो गया। ये हमें ये पता चल जाए कि 42 काम जो है, ये 42 काम जो है, जो कि बी और सी ने किया है 42 काम, ये कितने दिन में हुआ है। तो भैया कितना काम का कराना है 42, किसने किया बी और सी, क्योंकि ये तो चला गया ना, बी और सी, बी एक दिन में 4 बनाता है, सी एक दिन में 3 बनाता है, दोनों एक दिन में मिलकर कितना बनाते हैं 7, तो 7 से भाग कर देंगे। एफिशिएंसी यही तो है इनकी एफिशिएंसी, भाग कर दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो ध्यान देना, कह रहा पूरा काम कितने दिन में होगा, भाई देखो 6 दिन तो यहाँ लग गए, 2 दिन तो यहाँ लग गए, अगर मैं टोटल डेज की बात करूँ तो 2 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, कितना हो गया 8 दिन, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को 3 दिन, 4 दिन, 12 दिन में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। एक पुरुष है, एक पुरुष किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, एक महिला, महिला को डब्ल्यू से लिखेंगे, उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, और एक बच्चा, बच्चे को लिखेंगे सी से, चाइल्ड, उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो मैंने बताया था ये
कंसेप्ट नंबर 3 पर आधारित है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोग क्या करो, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके। तो 3 4 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो 12 इसमें क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक, अगर मैं 12 में 3 का भाग करूँ तो क्या आएगा, 4। 12 में 4 का भाग करूँ क्या आएगा, 3। और 12 में 12 का भाग करूँ क्या आएगा, 1। तो 4 7 1 8। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ये क्या आ गई, इफिशियंसी। ठीक, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। कह रहा काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो खुद बताओ, खुद बताओ। कह रहा है कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था, डेज। डेज बराबर क्या होता है, डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें डेज निकालना होता है। लेकिन यहाँ तो डेज दिया है, कह रहा है काम को 1/4 दिनों में खत्म करना है, तो 1/4 लिख दो। भाई डेज तो दिया है ना। टोटल वर्क कितना काम करना है, 12। इफिशियंसी देखो, कह रहा है एक पुरुष है, एक पुरुष है, एक पुरुष और एक महिला, और का मतलब यहाँ पे प्लस होता है, और एक महिला। कह रहा है कितने लड़के, कितने लड़के, कितने, मान लो एक्स लड़के, लड़के मतलब बी, लड़के को चाइल्ड भी कहते हैं यार, एक्स, एक्स लड़के, तो इसमें लिख दो एक्स। ठीक, काम पे लगाया जाए। तो भाई देखो, हम लोग इसी से तो भाग करेंगे, अब सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 12 चौके 48, और यहाँ हो जाएगा m प्लस डब्लू प्लस एक्स। अब खुद बताओ, 48, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू भैया, एक m की वैल्यू कितनी है, 4। एक w की वैल्यू कितनी है, 3। और x मतलब लड़के निकालने हैं हमें। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 48 माइनस 7 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। तो कितने लड़के लगाने पड़ेंगे, 41 लड़के लगाने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल कंसेप्ट सही मैंने बताया है। और कितने लड़के लगाने पड़े, मान लो x लड़के लगाने पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे x मान लिया। क्योंकि लड़के की तो हमें एफिशिएंसी नहीं मालूम ना, लड़के की नहीं मालूम ना, तो वही है। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, या आ गया बीच में, क्या आ गया, या। तो जब भी या आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर, 3 पुरुष 6 महिलाओं को, 3 पुरुष, पुरुष को m लिखेंगे, और 6 महिलाएं, महिलाओं को w लिखेंगे। तो 3m बराबर 6w। तो अगर मैं m अपॉन w निकालूं तो क्या आ जाएगा, 6/3। इसको और सॉल्व करूं तो 2/1। ये इनकी क्या होगी, इफिशियंसी। क्या होगी, इफिशियंसी। समझ में आया, इनकी इफिशियंसी होगी। अब टोटल वर्क मैंने बताया था, ऐसे ऐसे सवालों में टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, चाहे आप पुरुष को काम कराओ चाहे महिलाओं को, चाहे पुरुष को 16 दिन काम करा लो चाहे महिलाओं को, बात वही है। तो मैं पुरुष को करा लें, तो 3 पुरुष कितने दिन तक, 16 दिन तक। यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 3 पुरुष की वैल्यू कितनी, 2 × 16। तो ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। कितना हो जाएगा, यही टोटल वर्क है। 16 दूनी 32, 32 का गुणा 3 में करोगे तो 96। तो 96 टोटल वर्क है, मतलब आपको 96 काम करना है। अब देखो क्या कह रहे, कह रहा यही काम 96 काम करना है। कह रहा 12 पुरुष और 8 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब ये जो 96 काम है ना, ये किसको करना है, 12 पुरुष और 8 महिलाओं को करने हैं। तो कह रहा है वो कितने दिन में करेंगे, तो आपको डेज निकालना है। तो डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क भाई कितना काम करना है, 96। और किसको करना है, देखो 12 पुरुष को करने हैं, 12 पुरुष, पुरुष मतलब m, तथा मतलब और होता है, प्लस लगा दो। 8 महिलाएं, महिलाएं मतलब w। तो इसको करने हैं। तो ये इनकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी से भाग करेंगे तो 12, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है, प्लस 8, w की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 12 दूनी 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 से भाग कर दोगे, तो 32 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 डेज, 3 डेज लगेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो एफिशिएंसी, ठीक है, कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। तो धीरे धीरे जब आप सवाल, मैक्सिमम सवाल करते जाएंगे ना प्रीवियस ईयर वाले, तो आपके जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी डाउट है, सब क्लियर होते जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा 10 पुरुष की एक टीम एक कार को 12 दिनों में कर सकती है। तो 10 पुरुष की एक टीम है, तो 10 पुरुष, पुरुष मतलब m। कह रहा है एक 12 दिन में एक काम कर सकती है, और उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। 10 महिला, 10 महिला मतलब w, 6 दिनों में कर सकती है। तो जब भी स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, मैंने क्या बताया था, सॉल्व कर लो। 10 से 10 काटो, 6 से काटो इसको 2 बार, तो m अपॉन w की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और ये इनकी क्या होगी, इफिशियंसी। क्या होगी, इफिशियंसी। समझ में आया।
करे यदि दोनों टीम एक साथ काम करते तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, दोनों टीम एक साथ काम करते, भाई टोटल वर्क पहले निकाल लो, एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क मैंने बताया था इसी सवालों में कैसे, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो 10 एम की वैल्यू कितनी, 1, और यहाँ पे 12, तो क्या हो जाएगा 120। तो 120 टोटल वर्क है। कह रहा है कितने दिनों में यदि दोनों टीम एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। दोनों टीम एक साथ काम करती, दोनों टीम मतलब 10 पुरुष और 10 महिलाएं, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं तो कह रहा है कितने दिन में। अच्छा खुद बताओ, 10 पुरुष और 10 महिलाएं, दोनों टीम मिल गई, तो 10 पुरुष की वैल्यू 1 है और 10 महिलाओं की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, सॉल्व करो क्या आएगा 30। मतलब वो एक दिन में 30 बना रही हैं। तो कह रहा है कितने दिनों बनाएंगे, तो डेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई कितना काम करना है, 120, किसको करना है 30, 30 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा कुछ पुरुष है एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे, तो कुछ पुरुष है ना, मान लो एक्स एम है, एक्स पुरुष है, एक्स पुरुष, पुरुष को एम लिखेंगे, काम को कितने दिन में, 30 दिन में खत्म कर लेते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए, पहले एक्स थे अब 5 और हो गए, तो x+5। तो कह रहा है काम जो है वो 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, पहले 30 दिन में खत्म हो रहा था, अब 10 दिन पहले खत्म हो रहा है, मतलब 20 दिन में खत्म हो रहा है। सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, यहाँ पे भी m है, इस m से ये m गया। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x, इसका करोगे तो 2x+10, तो 3x में जब 2x घटाओगे तो क्या आएगा x/10, x बराबर 10। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। कह रहा है आरंभ में कितने पुरुष थे, भाई आरंभ में x ही पुरुष थे, बाद में 5 जुड़े, तो x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है एक ठेकेदार ने, ये कंसेप्ट नंबर आप इसको 4 भी कह सकते हो, कंसेप्ट नंबर 4, ये टाइप नंबर 4 आप कह सकते हो। कह रहा है एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का काम लिया, उस काम के लिए उसने 25 दिन पुरुषों को काम पे लगाया। तो भैया कितने पुरुषों को काम पे लगाया, अगर मैं कहूँ तो 25 पुरुषों को काम पे लगाया। इस चीज़ को याद रखना, पहले कितने व्यक्ति थे, 25 पुरुष थे। उन्होंने क्या किया, 24 दिन तक काम किया। 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया। जब 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया, 24 दिन के पश्चात पाया कि काम केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया। मतलब काम सिर्फ कितना हुआ, एक ही हुआ। काम कितना हुआ, सिर्फ एक हुआ। भाई काम टोटल 3 है और 3 में से सिर्फ एक ही हुआ है 24 दिन में। तो कह रहा है 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए, 4 दिन पहले मतलब भाई 40 दिन में काम होना था, 24 दिन तो यहाँ लग गए, और 4 दिन पहले काम खत्म करना है, तो कितने 36 दिन में खत्म करना है। तो कितना दिन बचा है, अब सिर्फ 12 दिन बचा है, तो 12 दिन और काम कराना है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाना। भाई पहले 25 पुरुष थे, कह रहा है एक्स और आ गए, मैंने एक्स और जोड़ दिए पुरुष, और काम कितना 12 दिन में करना है। और कितना काम करना है भाई, 3 में से एक काम हो गया, कितना बचा 2। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एम से कट जाएगा। ठीक, 12 से काटोगे तो ये 2 बार, और यह यहाँ पूरा गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यहाँ हो जाएगा 25+x। मतलब x की वैल्यू क्या ले लेगी, 100 बन जाए, तो यहाँ हो जाएगा 75। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कितने पुरुषों को आपको जोड़ना पड़ेगा, 75 पुरुषों को, और अतिरिक्त पुरुष और लेने पड़ेंगे, तभी आपका काम आपकी इच्छा अनुसार खत्म हो जाएगा, 4 दिन पहले खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ में आया। पहले देखो 25 पुरुष पहले काम कर रहे थे, 24 दिन तक काम किया, 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया। उसके बाद पता चला कि उन्होंने 3 में से सिर्फ एक ही काम किया है। तो उन्होंने कहा कि काम को 4 दिन पहले ख़त्म करना है। भाई 40 में से 24 दिन तो यहाँ लग गए, और 4 दिन पहले ख़त्म करना है, मतलब 36 दिन में ख़त्म करना है। तो 24 दिन, तो 36 में से 24 दिन तो काम उन्होंने कर ही लिया, कितना दिन बचा है, 12 दिन। तो 12 दिन यहाँ काम कराएंगे, तो इसके लिए कुछ आदमी और जोड़े जाएंगे, तो 25 में से कुछ आदमी और जोड़ दिए हैं, तो +x कर दिया। और कितना काम करना है, 2 काम। भाई 3 में से एक काम यहाँ हो गया, तो 2 काम बचा है। तो ऐसे सवाल को अटेंड करना है। फिर भी इस पे बहुत सवाल दिए गए, आप चिंता मत कीजिए, कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। ए जो है एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, और बी उसी काम को
बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में खत्म, मतलब ए 18 दिन ले रहा है तो बी आधा समय ले रहा है, आधा मतलब 9 दिन ले रहा है। तो कह रहे हैं एक साथ काम करके भाई दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर लेंगे। तो ये भी अच्छा आसान सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आए सिंपल वाला टोटल वर्क निकालना हो, तो कैसे इनका एलसीएम ले लो, 18 9 का एलसीएम क्या होता है 18, तो इनका टोटल वर्क आ गया। अब भाग कर दो तो एक और ये दो, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई, एफिशिएंसी। तो समझ में आया टोटल वर्क और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अब कह रहा है यदि एक साथ काम करके वो एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर लेंगे। भाई अच्छा खुद बताओ, ए एक दिन में एक बनाता है, बी एक दिन में दो बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, तीन। और कितना बनाना है, 18। तो कितना भाग कर रहा है एक दिन में, 1/6 भाग कर रहा है। समझ में आया। तो ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी, तो ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी 15 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी कितने 15 दिन में करते हैं। सी और ए, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। ठीक। तो अ, तो ये इसको मान सकते हो आप कंसेप्ट नंबर फिफ्थ, कंसेप्ट नंबर फिफ्थ, ये टाइप नंबर फिफ्थ, पांचवा टाइप इसको मान सकते हैं। ठीक। तो ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, तो ये नया टाइप है। तो इस टाइप का सवाल कभी भी आ जाए तो आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क इनका ही निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके निकाल दोगे टोटल वर्क। तो 10 15 20 का एलसीएम क्या आएगा आपका, होगा 60। ये टोटल वर्क आ गया। अब 10 में जब 60 में जब 10 का भाग करोगे तो 6, 60 में जब 15 का भाग करोगे तो क्या आएगा 4, और 60 में 20 का भाग करोगे क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा 13। ये इनका क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। लेकिन ध्यान देना, एफिशिएंसी निकाला तो ध्यान देना, देखो जब हमने एफिशिएंसी निकाला ये पूरी की एफिशिएंसी आनी चाहिए, पूरी की एफिशिएंसी 13 आनी चाहिए। और पूरे में ध्यान देखो तो ए कितनी बार आ गया, 2 बार, बी कितनी बार आ गया 2 बार, सी कितनी बार आ गया 2 बार, मतलब यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू क्या है, 13 है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 13, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। इसको सॉल्व करोगे तो 6.5, मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6.5। यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6.5। कह रहा सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, सी अकेले कितने दिन, मतलब आपको निकालना है जो एक ये जो 60 काम है ना, ये सी अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो सी का निकालना है डेज, सी का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई कितना काम है टोटल 60, और किसको करने, सी को, और सी को करने तो सी की हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए भाई, जिसको करने उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो खुद बताओ, यहाँ पे तो किसी को पता नहीं, तीनों की पता है, तो सी की कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6.5 है, जबकि ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है। अगर मैं 6 देखो तीनों की क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है 6.5, इसमें ए बी की कितनी है 6 है, तो इसकी कितनी होगी 0.5। समझ में आया। तो 0.5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120 डेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है। तो ए जो है वो 4/5 भाग कितने दिन में कर लेता है 20। तो 4 से काटोगे 20 को, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ए जो है वो पूरा काम 25 दिन में करता है। 5 को जब यहाँ ले जाओगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे ही फिर बी को वो काम पे बुलाता है, मतलब अब फिर बी को काम पे बुलाता है, वो मिलकर शेष काम 3 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, मतलब आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ए प्लस बी। और शेष काम खुद बताओ, 4/5, 5 में से 4 काम यहाँ हो गया तो बचा कितना 1/5। भाई 5 में से 4 काम यहाँ हो गया तो बचा कितना 5 में से 1 काम। 5 में से 4 काम यहाँ हो गया तो बचा कितना 5 में से 1 काम। तो 1/5 काम बचा, और वो कह रहा है वो शेष काम 3 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5×3=15। ठीक। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 25, मतलब ए पूरा काम 25 दिन में करता है, जबकि ए प्लस बी पूरा काम 15 दिन में करते हैं। तो फिर वही लैंग्वेज आ गई। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनके एलसीएम ले लो, 25 15 का एलसीएम 75, ये आ गया टोटल वर्क। 75 में जब 25 का भाग करोगे 3, 75 में 15 का भाग करोगे 5, तो ये आ गया इनकी इफिशियंसी। क्या आ गई इफिशियंसी। अब कह रहा है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई काम कितना, भाई बी का निकालना है डेज, बी का निकालना है डेज, और डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
भाई कितना काम करना है, 75 काम। किसको करना है, बी को, तो बी की बस एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। जिसको करना है उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, सवाल ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। खुद बताओ, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ए बी मतलब 5 बनाता, जिसमें ए कितना बनाता है, 3। खुद बताओ, ए बी 5 बनाते हैं जिसमें ए 3 बनाता है, तो बी कितना बनाता होगा, 2, तभी तो 5 बन रहा है। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 आ गई। सॉल्व करोगे तो 37.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा ए काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है। 7/10 भाग को मतलब ए जो है वो 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा, 150/7। उसके पश्चात शेष काम बी की सहायता से, अब वो कर रहा है बी की सहायता, मतलब ए और बी दोनों कर रहे हैं बी की सहायता से, मतलब ए और बी दोनों कर रहे हैं, और शेष काम 4 दिनों में खत्म कर लेता है। शेष काम खुद बताओ, 7/10 काम उन्होंने यहाँ किया 15 दिनों में, तो मतलब 10 में से 7 काम उन्होंने 15 दिन में कर लिया, तो बचा कितना होगा, 10 में से 3 काम। 10 में से 3 काम बचा होगा, तो ये 3/10 काम उन्होंने कितने दिन में कर लिया, 4 दिनों में पूरा कर लिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो पूरा काम, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 40/3। तो देखो कह रहा है ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म कर लेंगे। अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कह रहा है कितने दिनों में काम खत्म कर लेंगे। ये सवाल बहुत ईजी सवाल था। ए और बी भाई कितने दिन में पूरा काम खत्म कर ले रहे हैं, 40/3 दिन। 40/3 दिन, तो 40/3 मतलब 13 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या आ गया, तो जब भी या आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 7 पुरुष 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना लेती हैं। यहाँ से देखो 7 पुरुष बराबर हैं 10 स्त्रियां, स्त्रियां मतलब महिला है, महिला मतलब डब्लू, वुमेन। यहाँ से अगर मैं m/w निकाल लूँ तो क्या होता है, 10/7, मतलब इनकी एफिशिएंसी आ गई है। तो m की एफिशिएंसी कितनी है, 10, और w की एफिशिएंसी कितनी है, 7। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क। तो कह रहा 100 मीटर लंबी दीवार को, 100 मीटर लंबी दीवार को, तो मैंने बताया था जितने भी काम करने होते हैं, जैसे कि 100 मीटर, जैसे वहाँ पे चटाइयाँ, एक सवाल था चटाइयाँ, तो ये काम ही तो था। यहाँ पे 100 मीटर लंबी दीवार, ये काम ही तो है, तो काम को हमेशा नीचे लिखते हैं। अब चाहे पुरुष को ले लो चाहे स्त्रियाँ को ले लो, तो मैं पुरुष को ले लेता हूँ। 7 पुरुष, पुरुष एक पुरुष की वैल्यू कितनी है, 7 पुरुष है ना, 7m, 7m की वैल्यू कितनी है, 10। तो कितने दिनों में कर लेती है, 10 दिनों में, तो 10 बराबर। कह रहा 14 पुरुष और 20 स्त्रियाँ, 14 पुरुष, 14 पुरुष, पुरुष की वैल्यू कितनी है, 10, और 20 स्त्रियाँ, 20, और मतलब जब भी बताया था जब भी और आ जाए तथा आ जाए तो प्लस लग जाता है, और 20 स्त्रियाँ, 20 स्त्रियाँ, एक स्त्रियाँ की वैल्यू कितनी है, 7, तो 20 में 7 का कर दो। सर ये लोग मिलके 600 मीटर लंबी दीवार, 600 मीटर लंबी दीवार, अच्छा क्या है, काम ही तो है, तो इसको नीचे लिख दो। कह रहे कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे डी लिख दो। तो ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 600 काट देगा 600 को 6 बार, ये हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा 140, और 140 280, 280/6 इंटू डी। अब सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 गया, 14 पंचे और 14 दूनी, 2 काट देगा इसको 3 बार, तो क्या जाएगा, डी की वैल्यू क्या जाएगी, 5 या 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो ऐसा सवाल मैंने एक और कराया था पीछे, ठीक है, तो ये सेकंड वाला सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष मतलब m 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 6 दिन काम के पश्चात 4 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब 8 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, 4 पुरुष और आ गए, मतलब पहले 8 थे अब क्या हो गए, 12 हो गए। ये लैंग्वेज लिखने का तरीका होता है। 8 पुरुष काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 लिख दिया। 6 दिन काम करने के पश्चात, मतलब 8 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया, 6 दिन काम करने के पश्चात का क्या हुआ, 8 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 4 पुरुष और आ गए, मतलब कितने पुरुष हो गए, 12 पुरुष। कह रहा है शेष काम कितने दिन में होगा, भाई 12 पुरुष आ गए, इन्होंने कितने दिन तक काम किया पता नहीं, तो वही तो निकालना है, लिख दो डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 96m, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48b m प्लस यहाँ हो जाएगा 12md। तो यहाँ पे m से m पूरा कट जाएगा, देखो सब में कॉमन है, तो 96 में जब 48 हटाओगे तो क्या आएगा 48, और यहाँ जाएगा 12d। यहाँ पे 12 से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब एक्स, व्यक्ति मतलब मैन m,
तो कह रहा है काम को 55 दिनों में खत्म कर देते हो, 55 से गुणा कर दो। ठीक। यदि कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, भाई पहले कुछ व्यक्ति थे, अब 6 व्यक्ति और आ जाए तो क्या हो जाएंगे, x+6 m हो जाएंगे। पहले व्यक्ति थे, अब 6 और आ गए तो x+6 m हो गए। कह रहा है काम को 11 दिन पहले खत्म, पहले 55 दिन में खत्म हो रहा, तब 11 दिन पहले खत्म हो रहा, मतलब 44 दिन में हो रहा। सॉल्व कर लो, तो m से m कट गया, 11 से काटोगे तो 5 बार 11 से काटोगे तो 4 बार, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x + 24। तो 5x में 4x घटाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। तो कह रहा है आरंभ में कितने व्यक्ति थे, भाई आरंभ में x व्यक्ति थे और x की वैल्यू क्या है, 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना लेते हैं, तो कह रहा 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। बहुत ही आसान सवाल है। 72 पुरुष, 72 पुरुष 72 m, कह रहा है 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन बना लेते हैं, तो 21, और जितना काम होता है वो का 280 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। ठीक। कह रहा 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, तो मान लो x पुरुषों की जरूरत होगी, 18 दिनों में काम कराना है। ठीक है, कितना मीटर, 100 मीटर। सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, m से m कट गया। ठीक है, 18 से काटोगे 72 को कितनी बार, 4 बार, 4 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 बार, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 बार, और 3 का गुणा कर दोगे 10 में तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है ए बी सी किसी काम को 24 दिन, 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। ए कह रहा है 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, और सी 12 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद वो काम छोड़ देते हैं, और शेष काम एक कितने दिन में पूरा करेगा, आपको बताना है। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए टोटल वो कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 72। तो 72 क्या आ गया, टोटल वर्क। अब 72 में 24 का भाग करोगे तो 3, 72 में 9 का भाग करोगे तो 8, 72 में 12 भाग करोगे तो 6। तो ये इनकी आ गई इफिशियंसी। क्या आ गई, इफिशियंसी। आप सवाल पढ़ते रहो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकल गए तो सवाल पढ़ते रहो, सवाल करते रहो। कह रहा बी और सी ने साथ काम करना आरंभ करते हैं, बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं। बी एक दिन में बनाता है 8 और सी एक दिन में बनाता है 6, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 14। लेकिन 3 दिन के बाद वे काम छोड़ देते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद वो काम छोड़ देते हैं। भाई एक दिन में 14 बना रहे तो 3 दिन में कितना बना देंगे, 14 तियाँ 42। ठीक, तो 72 में से 42 काम उन्होंने 3 दिन कर लिए, तो बचा कितना, 30 का। उसके बाद वे काम छोड़ देते हैं, तो मतलब बी और सी ने काम छोड़ दिया। ठीक, अब वो नहीं करेंगे। कह रहा शेष काम एक कितने दिनों में करेगा, शेष काम बचा कितना, 30 काम। तो 30 काम बचा है, कह रहा है ये एक कितने दिन में करेगा, ए। तो ए का निकालना है डेज, तो डेज जब भी निकालना हो तो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई भाई देखो ये 42 काम तो पता है ना, 42 काम कितने दिन में पड़ा है, 3 दिन में। 42 काम कितने दिन में, बचा क्या काम है, 30 काम, तो यही तो निकालना है, 30 काम। और किसको निकालना है, ए को निकालना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 से भाग कर दो, कितना आएगा, 10 डेज यहाँ और हो जाएगा। तो कह रहा है शेष काम एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम पूछा है ना, ये 30 काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हो, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता पूरा काम कितने दिन में होगा, तो भाई 10 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 13 दिन, तब 13 इसका राइट आंसर हो जाता। पूरा पूछता तो 13 आता है, लेकिन शेष पूछा है तो इसका 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी किसी काम को 28 दिनों में 35 दिनों में कर सकते हैं, तो ए किसी काम को 28 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 140। तो 140 में 28 का भाग करोगे तो 5, 140 में 35 का भाग करोगे तो 4, और दोनों मिला दोगे तो ये इनकी टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है और ये क्या है, इफिशियंसी। ठीक है, अब टोटल वर्क एफिशिएंसी आ जाए तो बस पढ़ते रहो। कह रहे हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है, और बी शेष काम 17 दिनों में खत्म कर लेता है। भाई काम कितना है, 140, काम कितना करना है, 140। ए और बी ने स्टार्ट किया, ए और बी ने स्टार्ट किया और कुछ दिन तक काम किया। उसके बाद उन्होंने काम, मतलब ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम जो है बी ने स्टार्ट किया, और बी ने कितने दिन तक, 17 दिन तक किया। तो कह रहा है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। खुद बताओ भैया, बी कितना बनाता है एक दिन, भाई हमें ए और बी एक तो पता नहीं ना, ए और बी कितने दिन ने काम किया, तो हम यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते। हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू कितनी है, 4, और 4
भाई बी जो है 17 दिन तक काम करता है ना, बी एक दिन में 4 बनाता है तो 17 दिन में कितना बना देगा, 17 × 4 मतलब 68। 140 में से बी ने 68 काम कर दिया, तो कितना काम बचा, 72। तो ये 72 काम जो है ये इन्होंने मिलके किया होगा भाई। आखिरी दिन में बी ने काम किया 17 दिन तक, आखिरी दिन में बी ने शेष काम 17 दिन तक किया, तो उसने 68 बना दिया। तो बचा कितना, 72 का। ये 72 काम इन दोनों ने मिल के किया होगा, तो इन दोनों के मिल करने 72 काम किया होगा। उसके बाद एक चला गया होगा, तो बी ने शेष काम 17 दिन में किया है। तो इन दोनों का डेज निकालना है, क्या निकालना है, डेज। तो कह रहा है कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई कह रहा है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो यही तो यहीं से तो पता चलेगा ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद एक छोड़ के चला गया। तो अगर मुझे पता चल जाए इन्होंने कितने दिन तक काम किया था, उस अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। यहाँ पे देखो टोटल काम कितना बचा, 72, क्योंकि ये तो हमें मालूम है ना। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों ने मिलकर किया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो कहोगे ए एक दिन में बनाता है 5, बी एक दिन बनाता है 4, दोनों एक दिन बनाते हैं 9, तो कितना हो जाएगा, 8। 8 दिन बाद उन्होंने 8 दिन तक 7 काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया, मतलब 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है। मतलब बी और सी कह रहा है जितने दिन में काम करते हैं उतने दिन में ए अकेले कर लेता है। तो यहाँ से क्या पता चला, बी प्लस सी और ए की जो इफिशियंसी है वो 1/1 है, मतलब इनकी इफिशियंसी बराबर है। ठीक भैया देखो, बी और बी प्लस सी मिलकर जितना काम करते हैं एक दिन में उतना ही ए अकेले उस काम को कर लेता है। मतलब दो, इससे क्या पता चला, इन दोनों की जो क्षमता है वो बराबर है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो हमने क्या किया, दोनों की एफिशिएंसी 1/1 मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी कह रहा है 10 दिन में कर सकते हैं, और सी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया ए और बी 10 दिन में करते हैं, बी 50 दिन में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क पता चल जाएगा, 10 50 कैल्शियम 50, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 6। ठीक, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 2। भाई देखो ए की वैल्यू 1 है और बी प्लस सी की वैल्यू 1, यहाँ पे कितनी आ रही, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, 2 यूनिट की वैल्यू आ रही है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझ में आया। भाई तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, और जितना ए बी और सी मिलकर बनाता है उतना ये अकेले बना रहता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो तीनों कितना बना रहे हो, ये भी 3 बना रहा होगा, ये भी 3 बना रहा होगा। कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन, मतलब बी का निकालना है डेज, बी का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना काम करना है, 50 काम करना है, और किसको करना है, बी को करना है। तो बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, बस बी की एफिशिएंसी पता कर लो। भाई ध्यान देना, ध्यान देना, बी प्लस सी, देखो बी की एफिशिएंसी कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, जिसमें से सी की एफिशिएंसी देखो, सी के सामने देखो, सी के सामने क्या लिखा, 1, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, जिसमें सी की क्या है, 1 है, तो बी की कितनी होगी, 2। तो 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग कर दोगे तो 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। भाई देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, जिसमें से सी की कितनी है, 1, तो बी की कितनी होगी, 2। भाई बी प्लस सी एक दिन में 3 बनाते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 बनाते हैं, 3 पेन बनाते हैं, इसे मान लो बी प्लस सी एक दिन में 3 पेन बनाते हैं, जिसमें सी 1 पेन बनाता है रोज, तो बी कितना बनाता होगा, 2 बनाता होगा, तभी तो मिलकर 3 बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बेहद आसान सवाल है। कह रहा 5 व्यक्ति, आदमी मतलब मैन, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके सूची 8 दिनों में तैयार कर लेते हैं। तो कह रहा काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाए, मतलब पहले 5 थे, अब 2 और आ गए, तो 7 आदमी हो गए, और कितने दिन में, 4 दिन में ख़त्म करना है। तो कह रहा कितने घंटे प्रतिदिन काम करने पड़ेंगे, मतलब एच निकालना है। सॉल्व कर लो, एम से एम कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 से काटोगे 8 को 2 बार, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं ये। ठीक है,
कह रहा चार, ये जो सवाल होते हैं, ये सवाल जो होते हैं, ये कंसेप्ट नंबर आप मान सकते हैं, इसको कंसेप्ट नंबर 6 मान सकते हो, ये टाइप नंबर 6। और ये जो होते हैं वो MDH पे आधारित होते हैं, MDH/W, मतलब M1 D1 H1/W1 बराबर होता है M2 D2 H2/W2। ठीक, इस कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। M मतलब समझ रहे हो, M मतलब होता है मैन, और D मतलब समझ रहे हो दिनों की संख्या, H मतलब घंटों की संख्या, और W मतलब काम। M2 मतलब समझ रहे हो यहाँ पे दिन, मतलब मैन कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, वो बताता है। D मतलब दिनों की संख्या, H मतलब घंटे, और W मतलब समझ रहे हो काम। तो इसी कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है, कह रहा है चार चटाई बुनकर, बुनकर मतलब जो चटाई बनाते हैं, ये आदमी तो हैं, तो चार आप आदमी मान लो। 4 दिनों में, दिनों का ऊपर लिखेंगे, 4 चटाई बनाते हैं, चटाई बनाना, चटाई एक काम हो गया, तो नीचे लिख दोगे। तो इसी गति से 8 बुनकर, बुनकर मतलब जो चटाई बनाते हैं, तो 8 आदमी मान लो। 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, चटाई मतलब काम, तो एक्स बनाएंगे। एम से एम काट दो, 4 से काटो ये 4, 8 4 से काटो कितने 2, तो ये हो जाएगा कितना 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। भाई 8 और 2 16, 8 दूनी 16, 16 ही तो बचा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, देखने में लगते हैं कि डेंजरस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, कह रहा किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 से गुणा कर दिया। कह रहा 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे, तो कितने व्यक्ति, मान लो x व्यक्ति पूरा कर लेंगे आधे समय में। भाई यहाँ 4 दिन लग रहे थे, यहाँ आधे समय लगना चाहिए, आधा समय मतलब 2 दिन लगना चाहिए, और काम कितना होना चाहिए 8 गुना। भाई यहाँ पे देखो काम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 8 गुना। अगर यहाँ पे देखो कह रहा 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक। कह रहा 8 गुना कार, 8 गुना कार मतलब अगर मैं यहाँ काम 1 कर रहा हूँ, तो इसका 8 गुना काम क्या होगा 8 होगा। और आधे समय में, अगर यहाँ 4 समय लग रहा है, तो यहाँ कितना होगा आधा, 2 समय लगेगा। तो कह रहा कितने व्यक्ति इसको पूरा कर लेंगे, तो एम से एम काट दो, 2 से काटो इसको 4 बार, और यहाँ पे जो 48 चौके क्या हो जाएगा 192, तो 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, बस लैंग्वेज को पढ़िए। ये 8 गुना और ये आधे समय, अगर इसको समझ गए आपको तो पूरा सवाल आ गया। 24वां देखते हैं। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, ए एक काम 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। ए और सी इसी काम को 2 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने घंटों में करे। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल कंसेप्ट पे आधारित है। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 4 3 2 कैल्शियम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा, और 4 3 2 कैल्शियम क्या होता है 12। 4 में 12, 12 में 4 का भाग करोगे तो क्या आएगा 3, 12 में 3 का भाग करो कितना आएगा 4, 12 में 2 का भाग करो कितना आएगा 6। ठीक, यहाँ से इनकी इफिशियंसी भी आ जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल नहीं आई है। इंडिविजुअल मतलब ए की एफिशिएंसी पता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर ए की 3 है और ए और सी की 6 है, तो सी की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो सी की यहाँ की पता है 3 हो जाएगी। अब देखो बी और सी की 4 है, जिसमें सी की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब पता चल गया सबकी एफिशिएंसी। तो कह रहा बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब बी का निकालना है डेज, या बी का निकालना है आवर्स। तो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, टोटल वर्क कितना भाई 12 काम करने हैं, किसको करने हैं बी को, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी मैंने सवाल करा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, कह रहा ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। ए जो है 1/2 भाग, ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो अगर मैं कहूँ कि पूरा काम ए कितने दिन में करता है, तो कहोगे 2 के यहाँ ले जाइए तो 10 दिन में। ए पूरा काम 10 दिन में करता है। ठीक, ऐसे बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो यहाँ से काटोगे तो क्या आ जाएगा बी पूरा काम कितने दिन में करता है, तो पूरा काम करता है 15 दिन में। ऐसे सी 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, तो जब काटोगे तो यहाँ पे सी पूरा काम कितने दिन में करता है 4 3 12। तो ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी पूरा काम 15 दिन में, सी पूरा काम 12 दिन में। कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे निकालना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क मैंने बताया था इसी समय में 10 15 12 कैल्शियम ले लो, और ये रटा होना चाहिए 10 15 12 कैल्शियम क्या होता है 60। दिया गया टोटल वर्क, 60 में 10 का भाग करोगे तो 6, 60 में 15 का भाग करोगे तो 4, 60 में 12 का भाग करोगे तो 5, तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 15। कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पूरा करेंगे, मतलब तीनों का निकालना है डेज। और डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना काम करना है, 60, और तीनों को करना है, तो तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15, 15 से भाग कर दे कितना जाएगा, 4। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो कह रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कुछ मजदूर मतलब एक्स मजदूर, तो लिखो एक्स मजदूर मतलब मैन, तो एक्स मैन किसी काम को 100 दिनों में कर सकते हैं, तो इंटू 100 कर दो। लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, मतलब एक्स आदमी थे लेकिन 10 नहीं आए, तो क्या हो गया, एक्स माइनस 10 एम हो गया। तो काम क्या हो गया, 110 दिनों में खत्म हुआ। तो कह रहा है मजदूरों की आरंभिक संख्या बताइए, तो एम से एम कट गया, ठीक, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ क्या आया 10x, यहाँ क्या है 11x, यहाँ क्या आ गया माइनस का 110। तो जब 11x में 10x घटाओगे तो माइनस का x बराबर माइनस का 110, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 110। तो 110 मतलब x की वैल्यू आ गई, और x क्या है, आरंभ में मजदूरों की संख्या थी। तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 लोग किसी काम को, 12 आदमी, 12 मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। लेकिन 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ देते हैं। 6 लोग मतलब 6 आदमी 6 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को ख़त्म होने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे। तो 6 भाई देखो 12 आदमी 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 6 आदमी ने 6 दिन तक काम किया। उसके बाद कह रहा है काम ख़त्म होने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे। तो 6 आदमी ही काम कर रहे हैं भाई, 6 आदमी ने काम करके छोड़ दिया, और कितने दिन लगेंगे भाई, 12 में से 6 आदमी ने काम करके छोड़ दिया, कितने आदमी बचे हैं, 6 आदमी, कह रहा है कितने दिन में खत्म होंगे। तो सॉल्व कर लो, एम सब में है तो एम काट दो। तो 144 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 6d। तो यहाँ पे 144 में 36 घटाओगे तो 108 बराबर 6d। तो 108 मतलब में जब 6 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 108, यहाँ पे 6d आ जाएगा, 144 माइनस 36, ठीक। तो काटोगे तो 18, कितने दिन, 18। तो कह रहा है काम को ख़त्म होने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे। तो भाई देखो 12 दिन तो यहाँ लग गए, 12 दिन यहाँ लग गए, टोटल 18 दिन लग रहे हैं। तो क्या हुआ, 6 दिन यहाँ लगेंगे, 6 दिन यहाँ लगेंगे। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष मतलब एक पुरुष, पुरुष मतलब एम, और एक लड़का एक बॉय, कह रहा किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो कह रहा यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का ने काम किया और वो 28 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो और वो काम 28 दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। कह रहा अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है, तो काम 28 दिनों में ख़त्म हो रहा है। तो देखो खुद बताओ, अंतिम के जो 6 दिन है वो लड़के ने काम किया, अंतिम के 6 दिन लड़के ने काम किया, तो यहाँ से लिख दो लड़के ने मतलब एक लड़के ने आखिरी के 6 दिन काम किया और काम 28 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो भैया 22 दिन इन्होंने मिल के किया होगा, तो एक आदमी और एक लड़के ने 22 दिन तक काम मिल के किया होगा, और तभी तो 22 और 6 28 दिन हुए भाई। आखिरी के दिनों में अंतिम 6 दिनों में किसने काम किया, लड़के ने काम किया, और काम 28 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो 22 दिन किन्होंने मिल के किया होगा। अब खुद बताओ, m प्लस बी इंटू 24 है, यहाँ पे m प्लस बी यहाँ 22 है, तो 24 में जब यहाँ इसको यहाँ लाओगे घटाओगे 24 में 22 क्या बचेगा 2। तो m प्लस बी की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे 24 में से जब 22 घटाओगे क्या आएगा 2 जाएगा। एक b को b भी ले सकते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2m 2b इज इक्वल टू 6b। तो 6b में जब 2b घटाओगे तो 2m इज इक्वल टू आ जाएगा 4b। तो m अपॉन b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4/2 मतलब 2/1। और मैंने बताया था यहाँ से क्या आती है, एफिशिएंसी आ जाती है। ऐसे सॉल्व करके जब भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा।
अब यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, खुद जानते हो यहाँ से निकालना आसान होता है। तो क्या एम की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 2 और 1 3, 3 का गुना 24 में करोगे तो 72, तो मतलब 72 काम करने हैं। अब ये किसको करना है, कह रहा पुरुष और अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, पुरुष। और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी, भाई पुरुष का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 72, टोटल वर्क कितना है 72, और एफिशिएंसी कितनी है पुरुष की 2, तो 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल एक काम को 15 दिन, ये नया टाइप है, टाइप नंबर इसको 7th बोल सकते हैं, टाइप नंबर 7th। ठीक ठीक, टाइप बोलते हैं कंसेप्ट बोलते हैं, कंसेप्ट नंबर 7। कह रहा कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कह रहा बिमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो बिमल कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो भाई देखो, एक तरफ लिखो बिमल और एक तरफ लिखो कमल। ठीक, 50% की वैल्यू होती है 1/2, अधिक है मतलब प्लस। तो देखो कह रहा कमल से बिमल की कार्य क्षमता कमल से जिससे कंपेरिजन किया जाए वो वैल्यू क्या होती है नीचे वाली, तो कमल की वैल्यू क्या आ गई 2, कमल की वैल्यू क्या आ गई 2, और उससे एक ज़्यादा है तो ये बिमल हो जाएगा, एक ज़्यादा है बिमल। तो समझ में, अगर मैं कमल को 2 मान लूँ तो उससे एक ज़्यादा 3 क्या हो जाएगा, बिमल हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक, अब एक चीज़ याद रख लेना, टाइप नंबर 7 में एक चीज़ होता है, अगर एफिशिएंसी दिया और आपको टाइम निकालना, एफिशिएंसी दिया और टाइम निकालना हो तो इसको रिवर्स कर दो, एफिशिएंसी दिया और टाइम निकालना हो तो रिवर्स कर दो, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का रिवर्स होता है, टाइम का रिवर्स एफिशिएंसी आ जाता है, टाइम का रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। समझ में आया? अगर एफिशिएंसी, अगर देखो ध्यान देखो, एफिशिएंसी जो है वो A/B है, तो टाइम क्या हो जाएगा B/A, उल्टा कर दो। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे एफिशिएंसी 3/2 है तो टाइम क्या हो जाएगा 2/3, मतलब बिमल को 2 यूनिट लग रहा है समय और कमल को कितना 3 यूनिट लग रहा है, क्योंकि रेशियो है ना। तो खुद बताओ, कह रहा कमल एक काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। भाई कमल हम लोग के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, जबकि करना है 15 दिन में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 15 बनाने के लिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर तुमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कह रहा बिमल कितने दिन में काम खत्म कर लेगा, तो भाई 10 दिन में। समझ में आया ऐसे सवाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। चलिए देखिए 30 सवाल देखते हैं। कह रहा ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए 12, और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा बी अकेले उस काम के दिन, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल में टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम तो क्या आएगा 24, अब 24 में 12 भाग करोगे तो 2, 24 में 8 का भाग करोगे तो 3, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है। कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई बी का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो भाई कितना काम करना है 24, किसको करना है बी को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है देखो, ए बी की एफिशिएंसी 3 है, ए बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की 2 है, तो बी की कितनी होगी 1, 1 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल ठेकेदार वाला सवाल है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठेकेदार वाले सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को करने का ठेका लेता है, इसके लिए वो 60 लोगों को, 60 आदमियों को काम पर लगाता है, तो 60 दिनों के पश्चात वो पाता है कि 3/4 भाग काम हो पाया। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वो कितने अतिरिक्त आदमी को काम पर, मतलब कितने आदमियों को या कितने लोगों को काम से हटा सकता है। तो देखो भाई, ऐसे सवाल मैंने बताया था क्या करना है आपको, पहले कितने आदमी थे 60 आदमी थे, उन्होंने कितने दिन तक काम किया 60 दिन तक काम किया। जब 60 आदमी ने 60 दिन तक काम किया, उसके बाद पता चला उन्होंने 4 काम में से 3 काम ही कर पाए, और काम कहाँ लिखते हैं नीचे। भाई 60 आदमी ने 60 दिन तक काम किया, उसके बाद उनको पता चला उन्होंने 3 ही काम किया 4 में से। ठीक, तो कह रहा है कि समय पर काम पूरा होने के लिए, भाई 90 दिन में काम पूरा होना है, 60 दिन तो यहाँ लग गए, तो कितना 30 दिन बचा, समय काम पूरा होना है। कह रहा है तो कितने लोगों को काम से हटा दें, मतलब 60 आदमी थे, कह रहा है कितने लोगों को हटा दे, तो 60 माइनस एक्स आदमी, मान लो एक्स आदमी हटा दे, और कितना काम बचा, एक काम बचा। तो सॉल्व कर लो भाई, एम से एम कट गया। ठीक, 30 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 बार, 3 से काटोगे तो ये आएगा 20 बार, और 20 का गुना 2 में करोगे तो 40, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या ले ले कि 60 में से क्या घटा दे कि 40 आ जाए, तो आप कहोगे 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो कह रहा है 20 लोगों को काम से हटा दिया गया, 20 लोगों को काम से हटा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, वहाँ पे काम ले रहे थे, मतलब आदमी जुड़ रहे थे, यहाँ आदमी घट रहे हैं। जब जुड़ते हैं तो प्लस होता है, जब घटते हैं तो माइनस होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। तो 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने 200 दिन तक काम किया, मतलब 60 आदमी ने 200 दिन तक काम किया। उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोग की जरूरत होगी? तो भाई 10 दिन तक काम रुक गया, तो कह रहा है 60 आदमी में कितने आदमी और जोड़ दे, मतलब एक्स आदमी जोड़ दे। भाई 60 ही आदमी अब तो नहीं कर पाएंगे, और समय पे काम करना है, मतलब 250 दिन में काम करना है। 200 दिन यहाँ हो गए, 10 दिन यहाँ हो गए, तो कितना दिन बचा? 40 दिन। तो सॉल्व कर लो। तो एम से एम कट गया, एम से एम, यहाँ पे भी एम तक कट गया। ठीक, जीरो से जीरो भी कट गया। यहाँ कितना बचा? 1500। यहाँ कितना बचा? 1200। यहाँ कितना बचा? 240 प्लस 4x। तो 1500 1200 क्या आ जाएगा? 300, और 300 बराबर 240 प्लस 4x। तो 300 में 240 घटाओगे तो क्या आएगा? 60 बराबर 4x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ये टाइप नंबर 8 मान सकते हैं इसको, टाइप नंबर 8, नया टाइप है ये, बारी बारी से। ये टाइप कौन सा है? बारी बारी से। तो कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए जो है वो 12 दिन में कर सकता है, और बी जो है वो 18 दिन में कर सकता है। एक काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? तो भाई यहाँ पे ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में, तो टोटल वो क्या होगा? 12 18 का एलसीएम 36, ये टोटल वर्क आ गया। 12 36 में जब 12 भाग करोगे तो 3, 36 में 18 भाग करोगे तो 2, ये आ जाएगा 5। ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। समझ में आ रहा है? ये इनकी क्या एफिशिएंसी है। तो कह रहा है बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ए काम करना शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो कह रहा है एक काम शुरू करता है, मतलब ए एक दिन में कितना बनाता है? 3। तो ए ने स्टार्ट किया काम, काम किसने स्टार्ट किया? काम स्टार्ट किया ए ने, ए काम ने स्टार्ट किया। तो ए एक दिन में बना दिया 3। फिर आया बी, बी ने बना दिया 2। तो खुद बताओ 2 दिन में उन्होंने कितना बना दिया? 5। 2 दिन में कितना बना दिया? 5। भाई 2 दिन में, 2 डेज में उन्होंने कितना काम कर लिया? 5 कर लिया, क्योंकि हमें पेयर में चलना, हमें काम कितना करना है? 36। हमें काम कितना करना है? 36। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 दिन का पेयर बना लेते हैं। भाई 2 दिन में उन्होंने, भाई ए पहले दिन ए आया, काम ए ने स्टार्ट किया ना, तो पहले दिन ए आया, फिर बी आया। ए दिन ए आया, उसने 3 बना के चला गया। बी आया, 2 बना के चला गया। तो 2 दिन में उन्होंने कितना बना दिया? 5। हमें बना 36। तो 5 का ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढो जो 36 के पास हो, 36 से थोड़ा सा कम हो, पास हो, तो कहोगे 35। तो 5 को 35 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे पता चला कि 14 दिन हो जाएंगे। 14 दिन में कितने काम हो जाएगा? 35 काम हो जाएगा। अब बचा एक काम, और आएगा कौन? ए आएगा। तो उसको कितने दिन लग जाएंगे? वो बनाता है 3, तो 1/3 दिन और लग जाएंगे। तो 14 दिन तो और लग गए, 14 दिन लग गए और 1/3 दिन और लग गए, तो क्या हो गया? 14 से 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए जो है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में खत्म कर लेता है। बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में खत्म कर लेता है। बी इतने ही घंटे, मतलब 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में खत्म कर लेता है। तो कह रहा दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? तो भाई 7 से 7 कट गया। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई? 8/6। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4/3। तो यानी कि क्या आ गई? एफिशिएंसी। क्या आ गई? एफिशिएंसी। ठीक, अब मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, चाहे यहाँ से निकाल लूँ चाहे यहाँ से निकाल लूँ। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 × 7 × 6, ये टोटल वर्क है, इतना काम करना है। अरे दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में काम खत्म कर लेंगे? तो ये काम बताना है। भाई सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या? 4 × 7 × 6, और ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पूरा 7 आ जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, और 6 का गुणा 4 में करोगे तो 24, नीचे क्या आ जाएगा? 8। तो आ जाएगा 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर यदि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में खत्म कर सकते हैं, मतलब 28 पुरुष
7/8 भाग को एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में खत्म कर सकते हो। कितना काम? 8 में से 7 भाग, 8 में से 7 भाग। कह रहा है बचे हुए काम को, मतलब भाई 8 में से 7 काम इन्होंने यहाँ कर लिए, तो बचा काम कितना? एक। ये एक यहाँ लिखेंगे। बचे हुए काम को एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? मान लो एक्स पुरुष की जरूरत होगी। तो देखो भाई सॉल्व हो गया, ये 7 से 7 कट गया, इस 7 से काटोगे तो क्या आएगा? 4। तो एक्स की एम से एम कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी का अनुपात 5:4:2 है, तो कह रहा 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला और 7 बच्चे कितने दिन में खत्म कर देंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और बहुत ईजी सवाल है। कह रहा 2 पुरुष, कॉमा का मतलब प्लस, 3 महिलाएं और 4 बच्चे, कह रहा है मिलकर 10 हेक्टेयर खेत, ये तो काम है ना, खेत 10 हेक्टेयर खेत क्या काम है? 10 नीचे लिख दो, और 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो कह रहा है यदि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता मतलब पुरुष महिला मतलब W और बच्चे मतलब C, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी दी गई? 5:4:2। तो कह रहा 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में खत्म कर देंगे? डी। तो सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से डी पूरा कट गया, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 5 है, w की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 2 है। तो 2 का गुणा 5 में कराओगे तो, क्योंकि m की वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा? 10। 3 और w की वैल्यू 4, 3 चौके 12 और 4c की वैल्यू कितनी है? 2, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 6 m की वैल्यू कितनी? 5, 6 पंचे 30, 4 w की वैल्यू कितनी? 4, तो 4 4 16, 7 c की वैल्यू कितनी? 2, तो 14, और यहाँ हो जाएगा D/16। तो क्या हो जाएगा? ये 30, और ये हो जाएगा यहाँ पे 60/16 इंटू डी। तो ये काट दोगे तो क्या? 2 2 से काट दोगे 8, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे यदि पी पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो कह रहा N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितना काम करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, M से M काटो, P से ये काट दो, तो क्या आ जाएगा? P² और यहाँ जाएगा N³ से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा? P² अपॉन N³, P² अपॉन N³, P² अपॉन P कट गया ना, N दिनों में तो कितने यूनिट काम करेंगे? तो अच्छा यहाँ पे ये हो जाएगा, गलती हो गई थोड़ी सी, तो x निकालना है ना आपको, क्या निकालना है? x निकालना है, तो x को यहाँ ले आओ, x को यहाँ ले आओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? N³ अपॉन P², N³ अपॉन P², मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग, 2 लोग हैं, 2 आदमी हैं, 2 दिनों में 2 काम करते हैं। तो कह रहा है 100 का समान कार्य क्षमता वाले लोग, तो 100 आदमी कितने दिनों में 100 काम करेंगे? तो बहुत ही आसान सवाल है, एम से एम काट दो, 2 से 2 काट दो, ठीक है, 100 से 100 काट दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, देख कर ही हो जाते हैं। 39वां देखो, कह रहा ए बी किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में खत्म करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा ए बी और सी, कह रहा ए किसी काम को बी की तुलना में दुगना, मतलब अगर बी को 1 लग रहा है तो ए को कितना लग रहा है? 2, और सी की तुलना में 3 गुना। अगर सी को 1 लग रहा है तो उसको लग रहा है 3। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ए की वैल्यू 2 भी आ रही, 3 भी आ रही, हमें ए की वैल्यू सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इनको बराबर कर लेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए मैं इनका क्या लूँगा? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से यहाँ, 3 से यहाँ। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से यहाँ, 2 से यहाँ। यहाँ से क्या पता चल गया कि ए आ गया 6 और बी आ गया 3 और ये आ गया सी आ गया 2। तो ये इनका टाइम है, टाइम है, ठीक, टाइम है। अब अगर मैं इनकी इफ़िशियंसी निकालूं, मैंने बताया था इफ़िशियंसी,
टाइम का उल्टा ही क्या होता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालो, देखो 2 में तो बहुत आसान होता है, रिवर्स कर दो। जैसे 2 लोग हैं तो ए रेशियो बी, अगर टाइम दिया है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। लेकिन 3 में क्या होता है, देखो 3 में कैसे निकालते हैं। देखो 3 अगर दिया हो तो टाइम ऐसे दिया है, जैसे यहाँ पे देखो टाइम दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, और एफिशिएंसी निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक पहले अगर इसका निकालना पहले वाले का, तो पहले वाले को भूल जाओ, इनका गुणा कर दो बी सी। दूसरे का निकाला तो इसको भूल जाओ, इसका इसका गुणा कर दो ए सी। तीसरा निकाला तो इसको भूल जाओ, इनका इनका गुणा कर दो ए बी। समझ में आया? तो यही हमें यहाँ करना है। अगर मुझे पहले वाले का निकालना है तो इसको भूल जाना है, तो इसका गुणा करना, 3 दूनी 6। अगर मुझे इसका निकालना है तो इसको भूल जाना है, 6 दूनी 12। अगर मुझे इसका निकालना है तो इसको भूल जाना है, ये हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करो तो 1:2:3, 1:2:3, इसको और सॉल्व करो, 3 की एफिशिएंसी आ गई। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई टोटल वर्क तो हमें नहीं पता ना, एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क नहीं पता ना। तो देख लो तुम टोटल वर्क, देखो ए एक दिन में बनाता है 1, बी एक दिन में बनाता है 2, और सी एक दिन बनाता है 3। अगर मैं बात करूँ तीनों एक दिन में कितना बनाते हैं, तो कहोगे 6। तीनों एक दिन में 6 बनाते हैं और एक दिन में ही काम करते हैं, तो 6 बनाते हैं एक दिन में, तो एक ही दिन काम करते हैं, तो 6 काम करना है। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 6 आ गया। कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। एक निकालना है डेज, एक का डेज निकालना है, तो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 6। एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी है, देखो ए के सामने क्या लिखा है, एक, एक के भाग कर दो, क्या आ जाएगा 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। 40 लोग, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। तो कह रहा है काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या पता चला, 1600 आदमी। और ये टाइप नंबर 9 है, टाइप नंबर 9। ठीक, तो ये नवा टाइप का सवाल है। ठीक, कह रहा है 40 आदमी 40 दिन तक काम करते हैं, मतलब कितना काम हो गया, 1600। ये आपका टोटल वर्क है। इस टाइप के सवाल में ऐसे टोटल वर्क निकालते हैं। भाई 40 आदमी 40 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम हो गया टोटल वर्क, 1600। ठीक, अब देखना, कह रहा है उन्होंने काम शुरू किया, मतलब 40 आदमियों ने काम शुरू किया, और शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। मतलब 40 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, तो कितना बना दिया, 400 एम। उसके बाद ये 5 आदमी छोड़ के, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। 10 दिन के बाद 5 आदमी, मतलब 40 में से 35 आदमी बचे, क्योंकि 5 छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितना आ गया, 350। फिर 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो 35 में 5 चले गए, 30। 30 आदमी ने फिर 10 दिन तक काम किया, कितना आ गया, 300। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1600 काम करने हैं। हम यहाँ पे यही बनाते जाएंगे, हमें 1600 जहाँ आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। ठीक, अब देखो 30 में से 5 आदमी फिर चले गए, तो क्या बचे, 25 आदमी। उन्होंने कितना काम किया, 10, तो कितना हो गया, 250। अब जोड़ लो, यहाँ पे देखो 350, 250 कितना हो गया, 600। और 600, 400, 1000, 1003, 1300, अभी भी नहीं बना। अब देखो 5 आदमी छोड़ के जा रहे, कितना बचा, 20। 20 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, कितना आ गया, 200। अब यहाँ पे देखो 1600, 1300 हो गया था, 200 और हो गया, 1500। अब सिर्फ कितना काम करना, 100 काम करना है। अब 5 आदमी और चले गए, कितना बचा, 15 आदमी। अब आज जब 15 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना बन जाएगा, 150। हमें 150 थोड़ा करना है, हमें 100 करना है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, पता नहीं कितने डेज में हो जाएगा, लेकिन 15 आदमी ने कुछ दिन तक काम किया 100 बनाने के लिए। तो यहाँ से डी निकाल लो, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी, 100/15। तो काटोगे तो ये 20, काटोगे तो ये 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे 3, मतलब 6 सही 2/3। अब खुद बताओ, 100 काम करने में यहाँ पे 6 से 2/3 लग गए। देखो अब कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। भाई देखो 10 दिन यहाँ चला, 10 दिन यहाँ चला, 10 दिन यहाँ चला, 10 दिन यहाँ चला, 10 दिन यहाँ, मतलब 50 दिन तो ये हो गए। और आखिरी में 6 सही 2/3, मतलब 56 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। हम लोग को ऐसे सवाल में क्या करना होता है, टोटल वर्क लिख लेना है, फिर वो टोटल वर्क को पूरा करना होता है, कंडीशन के हिसाब से पूरा करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 घंटे 12 घंटे पूरी कर सकते हैं। मतलब गंगा जो है वो 8 घंटे में कर सकती है, और सरस्वती जो है 12 घंटे में कर सकती है। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो 8 12 कैल्शियम क्या आएगा, 24। और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, और टोटल मिलके 5 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क है, और ये क्या है, इनकी इफ़िशियंसी। कह रहा है गंगा द्वारा 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से देखो, जब भी बारी बारी से आ जाए, तो ये कंसेप्ट में बताया था बारी बारी वाला। तो आप क्या करोगे भाई, गंगा ने काम स्टार्ट किया, गंगा ने काम स्टार्ट किया, तो गंगा आई, गंगा ने काम क्या किया, स्टार्ट किया, गंगा आई 3 बना के चली गई।
उसके बाद क्या आया, सरस्वती आई, 2 बना के चली गई। तो कितना बना दिए, 5। मतलब 2 दिन में उन्होंने 5 बना दिए, या 2 घंटे में उन्होंने 5 बना दिया। पहले घंटे गंगा आई, उन्होंने 3 बनाया, दूसरे घंटे सरस्वती आई, उन्होंने 2 बनाया। तो इस टाइप के सवाल में मैंने क्या आ गया था, पेयर बना के चलना है, मतलब 2 दिन या 2 घंटे का काम लेके चलना है। तो 2 घंटे में कितना बन गया, 5 बन गया। 2 घंटे में 5 बन गया। यहाँ पे घंटे चल रहा है तो घंटे ले लीजिए, यहाँ पे घंटे में बात हो रही तो आप किसमें, घंटे में ले लीजिए। ठीक। तो 2 घंटे का जो काम है, 2 घंटे का काम है 5 है, हमें 24 बनाना है। तो 5 का ऐसा कोई मल्टीपल देखो जो 24 के पास आता हो, तो कहोगे 20। तो 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 से यहाँ, मतलब 8 घंटे का काम कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन अभी भी काम कितना है, 4 करना है। कौन आएगा, गंगा आएगा। तो गंगा 3 बना के और चली जाएगी 1 घंटे में। तो क्या आ जाएगा, 9 घंटे में हो जाएगा 23। अब 24 में से 23 हो गया, एक काम और बचा है। कौन आएगी, सरस्वती आएगी। सरस्वती कितना बनाती है, 2। तो 1/2 और लगेगा, तो मतलब 23 सही 1/2। मतलब ऐसे कह सकते हो, मतलब 9 घंटे तो लग ही गए और आधे घंटे और लगेंगे, ये समझो। 9 घंटे तो लग ही गए। भाई देखो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 9 घंटे में कितने काम हो गए, 9 घंटे में 23 काम बन गए। भाई 9 घंटे में कितने काम हो गए, 23 काम हो गए। लेकिन करने कितने, 24 का, मतलब एक काम और करना है। और बारी किसकी है, अब कौन आएगी, सरस्वती आएगी। और सरस्वती बनाती है 2 काम। सरस्वती 1 घंटे में 2 काम बनाती है। भाई 1 घंटे में वो 2 काम बनाती है, लेकिन हमें बनाना है एक, मतलब आधा काम करना है। तो 1 घंटा पूरा नहीं लेगी, आधा घंटा लेगी। तो 9 घंटे तो हो ही गए थे, आधा घंटा और लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9.5 घंटे लग जाएंगे, 9.5 घंटे लग जाएंगे इस काम को करने में। अब खुद बताओ, 9.5 घंटे का मतलब समझ रहे हो, 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट। ठीक। अब देना, कह रहा है पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। भाई देखो 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, 9 बजे से स्टार्ट हुआ, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, और 9 घंटे 30 मिनट और लग गए। 9 घंटे 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 6:30 हो जाएगा। भाई 9 में 9 घंटे जोड़ोगे तो क्या 18 घंटे आएगा, और 30 मिनट और जोड़ दोगे। 18 घंटे 30 मिनट को ही क्या कहते हैं, 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6:30। 6:30 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई अब ये तो आप जानते होंगे ना, 9 बजे काम, 9 बजे काम स्टार्ट हुआ, 9 बजे काम सुबह स्टार्ट हुआ, और उसमें 9 घंटे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 18 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा, 18 बज जाएगा। और 30 मिनट और जोड़ोगे तो 30 मिनट और हो जाएगा, मतलब 18:30 हो जाएगा। और 18:30 को ही तो हम लोग कहते हैं 6:30। 6:30 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। तो ज्योति जो है वो 3/4 भाग कितने दिन में करती है, 12 दिन में। तो पूरा काम ज्योति 16 दिन में कर लेगी। जब काटोगे ना ये 4 और 4 का गुणा कर दोगे। माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है। तो ये माला है और ये ज्योति है। तो कह रहा माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है। तो ज्योति अगर 1 बना रही तो माला दुगनी बना रही। तो इनकी इफिशियंसी हो गई। तो मैंने कहा था इफिशियंसी दिया हो, हमें टाइम निकालना, तो रिवर्स कर दो, तो 1:2। इफिशियंसी 2:1 है, तो टाइम क्या हो गया, 1:1। मतलब ज्योति जो काम कर रही है वो 2 दिन में कर रही है, जबकि हमें करना है कितना, 16 दिन में। ज्योति हमारे अकॉर्डिंग 2 दिन तक काम कर रही है, लेकिन करना है 16। तो इसको 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 8 से यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो कह रहा है माला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगी, तो 8 दिन में। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। यहाँ लिख लो ए बी सी, इनकी दी है इफिशियंसी। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। अगर मैं सी को 1 मान लूँ तो सी का डबल बी हो जाएगा, बी का डबल ए हो जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी आ गई, समझ में आया? अगर इफिशियंसी दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम भी नहीं कर सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन कह रहा ए और बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। भाई ए 1 दिन बनाता है 4, बी 1 दिन बनाता है 2, दोनों 1 दिन बनाते हैं 6। 1 दिन में 6 बनाते हैं, 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, मतलब टोटल काम क्या हो गया, 24। यहाँ से पता चलता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 24 आ गया। कह रहा है सी उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। सी उसी काम को कितने दिन, मतलब सी का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई 24 काम करने हैं, किसको करने हैं, सी को। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 1 से भाग करो, क्या आ जाएगा, 24। मतलब उसको 24 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पे लगाया गया। लेकिन ये बिल्कुल वही ठेकेदार वाला सवाल है।
5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों बनाने के लिए 280 मजदूरों काम पे लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि 3 से 1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो अगर काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पे लगाने की जरूरत होगी? तो बिल्कुल सेम सवाल है भाई। पहले आदमी कितने थे? 280 मजदूर थे। 280 है, कितने दिन तक काम किया? 80 दिन तक। तो जब 80 दिन तक काम किया, उनको पता चला ये 3 से 1/2 काम ही हो पाया। 3 से 1/2 को हम लोग कहते हैं 7/2, मतलब इतना ही काम हो पाया। तो कह रहा है काम को समय पर पूरा करने के लिए भाई 100 दिन में काम करना है, 80 दिन तो यहाँ हो गए, तो कितना बचा? 20 दिन पूरा करने के लिए। और कितना काम बचा भाई? टाइम तो 20 दिन बचा, क्योंकि 100 दिन में पूरा करना था। 80 दिन तो यहाँ लग गए, तो बचा कितना? 20 दिन। तो 20, और काम कितना था? देखो 5 किलोमीटर था, 5 में से 3 से 1/2 गया, तो क्या 1 से 1/2, मतलब 3/2। तो काम कितना आएगा? 3/2। कह रहा है काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पे लगाना होगा? भाई 280 मजदूर पहले थे, अब एक्स और ले लो, मान लो एक्स और लगा दिए, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लो, ये एम हो जाएगा, तो एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक। 20 से काटोगे ये 4 बार, 7 से काटोगे ये 40 बार, ठीक। और ये हो जाएगा 40 बार, ठीक। और अगर और सॉल्व कर लें तो ये 40, 1600, 480, तो 480 बराबर 280 प्लस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या ले ले? 200 ले ले, तभी तो काम हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल है। अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि अब आपको सभी टाइप पता चल गए हैं, सभी कंसेप्ट पता चल गए हैं, ठीक है। एक दो टाइप और बचे हैं जो कि आपके सवाल में आते जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है। ए 2/3 भाग को कितने दिन में? 8 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भाई 2 से काटोगे 8 को, 4 और 4 तियां 12। बी 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी 3/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है। तो 3 से काटोगे 6 को 2 और 5 दूनी 10, तो मतलब बी पूरा काम 10 दिन में करता है। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? भाई टोटल वर्क निकाल लो, 12 और 10 का टोटल वर्क 60, ये टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी निकाल लो, 60 में 12 का भाग करोगे तो 5, और 60 में 10 का भाग करोगे तो 6, तो 11। तो कह रहा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब दोनों का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक। तो 60 में जब 11 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 सही, 5 सही, 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो पी जो है 1/4 भाग 10 दिन में कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन में? 40 दिन में, ठीक है। क्यों 40% भाग 15 दिन में करता है, और 40% को कहते हैं 2/5, तो पूरा काम कितना? 75/2 में। ऐसे ही आर 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो पूरा काम 39 दिन में करेगा। ऐसे ही देखो एस 1/6 भाग 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में करेगा। अब खुद बताओ, कह रहा कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? तो पी देखो 40 दिन लेता है, क्यों? 37.5 दिन, आर 39 दिन, एस 42 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यों। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब क्यों? क्योंकि सबसे कम समय कौन ले रहा है? 37.5 समय कौन ले रहा है? 37.5 समय ले रहा है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा, जबकि इस किताब में इसका राइट आंसर जो दिया है वो गलत दिया है, आर दिया है। आर इसका आंसर होगा नहीं भाई, आर को तो 39 दिन लग रहा है ना, तो वो कैसे हो जाएगा? क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है एक आदमी एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो एक आदमी और एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में खत्म कर लेते हैं। तो कह रहा है एक पुरुष अकेले 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। एक पुरुष जो है काम को अकेले 10 दिनों में खत्म कर लेता है। एक पुरुष काम को 10 दिन में खत्म कर लेता है। तो जब ये स्टेटमेंट आए सॉल्व कर लो। यहाँ 8m और 8w, यहाँ हो जाएगा 10m। जब 10m में 8m घटेगा तो 8w बराबर क्या आ जाएगा? 2m। तो w अपॉन m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/8, मतलब 1/4। 1/4 इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। अब टोटल वर्क निकाल लो, यहीं से निकाल लो, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है? 4, और 4 के गुणा 10 में कराओगे तो 40, तो 40 टोटल वर्क आ गया। कह रहा है एक महिला अकेली उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी? तो महिला का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक।
तो टोटल वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है भाई, किसको करना है, महिला को, महिला की एफिशिएंसी कितनी है, महिला की एफिशिएंसी कितनी है, एक, तो एक के भाग करेंगे कितना आ जाएगा 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है एक कार को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार क्षमता का अनुपात 3:4 है, मतलब पी और क्यू की एफिशिएंसी जो है वो क्या है 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा किए गए दिनों का अनुपात बताइए। भाई एफिशिएंसी 3:4 है, तो टाइम क्या होगा 4:3, ये मैंने बताया, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। तो वही पूछ रहा है काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बताइए, तो 4:3, 4:3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहे यदि एक पुरुष या वाला मैंने बताया था, तो एक पुरुष बराबर है दो महिलाओं के, तो M/W कितना आ जाएगा, M/W आ जाएगा 2/1, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे पुरुष को कम करा लो चाहे स्त्री को, ठीक है, तो आप पुरुष को कम करा रो चाहे स्त्री को करा रो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे देखो यहाँ लड़के भी हैं, तो दो स्त्रियाँ बराबर किसके हैं, दो स्त्रियाँ बराबर किसके, 3 लड़के के, तो दो स्त्रियाँ स्त्रियाँ मतलब वुमेन बराबर है 3 बॉय के। तो अगर मैं वुमेन और बॉय निकालूं तो क्या आ जाएगा, वुमेन और बॉय निकालूंगा तो 3/2 आ जाएगा। तो ध्यान देना ये भी इनकी एफिशिएंसी हो गई। खुद बताओ M और W की एफिशिएंसी क्या है, 2:1, और W और B की एफिशिएंसी क्या है 3:2। तो ध्यान देना यहाँ पे W की एफिशिएंसी देखो यहाँ पे क्या आ रही है 1, और W की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आ रही है 3, ये अलग अलग आ रही, अलग अलग हो ही नहीं सकती, एफिशिएंसी तो सेम होती है ना। तो यहाँ पे 1 आ रही, यहाँ पे 3 आ रही, मुझे क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो 1 को 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से करूंगा यहाँ भी, यहाँ अगर 3 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 6, मतलब M/W और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6:3:2। तो अब कह रहा है, अब मुझे एफिशिएंसी पता चल गई, अब मुझे पूरी क्लियर वाली एफिशिएंसी पता चल गई। अब कह रहा है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब जब आपको एफिशिएंसी पता चल जाए तो आप क्या निकालोगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क में देखो, चाहे पुरुष से काम चला लो, चाहे स्त्री से काम चला लो, चाहे लड़के से काम करा लो, 88 दिन तक टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम पुरुष से करा लेते हैं, तो एक पुरुष 88 दिन तक पूरा काम कर लेता है। तो एक पुरुष की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 × 88। तो कह रहा है एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो मतलब एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, मतलब इनका इनका निकालना है डेज। तो डेज बराबर क्या था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई टोटल वर्क कितना है 6 × 88, ठीक। और कौन कौन है, एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का है। तो पुरुष की वैल्यू कितनी है 6, स्त्री की 3 और लड़के की 2, तो कितना आ जाएगा 11, तो 11 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 48, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से कह रहा है तपस मिहिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। ये तपस है, ये मिहिर है। तो तपस मिहिर की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है, मतलब अगर मिहिर एक काम करता है तो तपस 2 काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं तो इनकी एफिशिएंसी होगी। तो कह रहा है तपस अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं भाई, देखो दुगने दोनों मिलकर, भाई तपस एक दिन में 2 बनाता है और मेरे एक दिन में 1 बनाता है। तपस एक दिन में 2 बनाता है, मेरे एक दिन में 1 बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं 3। लेकिन 12 दिन तक बनाते हैं। भाई एक दिन में 3 बनाते हैं, 12 दिन में कितना बना देंगे, 3 × 12 मतलब 36। तो टोटल वर्क कितना आ गया 36 आ गया। कह रहा तपस अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तपस अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई तपस का निकालना है डेज, और डेज बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 36, और किसको करना है तपस को, तपस की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से भाग कर दो 18 दिन, तो 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।